जय श्री कृष्णा एवरीवन। तो आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी के लिए मैंने भोग में बनाया है भगवान के लिए पंच भोग। तो यहाँ पर हम चलिए आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ मैं कि मैंने भगवान के भोग के लिए क्या क्या बनाया है। और जन्माष्टमी के दिन अगर आप भगवान को ताज़ा ताज़ा भोग बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक स्टील की कढ़ाई रखी है, उसमें मैं डाल रही हूँ घी। ये कढ़ाई बहुत ही पतली है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। तो इसमें मैंने घी डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स जो मैंने कट करके रखे हैं वो हम इसमें भून लेंगे। तो थोड़े से मैंने काजू बादाम डाले हैं इसमें, इनको अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसमें आलू का हलवा बना रही हूँ, क्योंकि जन्माष्टमी का व्रत है हमारा। तो हम दोनों ही पति पत्नी व्रत के लिए और भगवान के लिए भी भोग के लिए हलवे का पहले भोग लगाएंगे, उसके बाद वही हलवा खा के अपना व्रत खोलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ड्राई फ्रूट्स भून लिए थे। उसके बाद यहाँ पे मैंने आलू डाल दिए हैं मैश करके। तो ये उबले हुए आलू हैं, इनको 3-4 आलू हैं, ये अच्छे से मैश कर लिया है हमने। और इसको हमें अच्छे से भून लेना है कढ़ाई में डाल के। थोड़ी देर आलू को भूनने के बाद हम इसमें चीनी डालेंगे। तो यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं और इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भुनना है। आलू का जो हलवा होता है, जितना ज़्यादा आप उसे भूनते हैं उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनता है वो। तो जब तक आलू का कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें इसे भुनने देना है। तो यहाँ पे मैंने ढक कर रख दिया है ताकि आलू जो है अच्छे से भुन जाए। साथ में मैं दूसरी साइड पे कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाला है मैंने, इसमें मैं मखाने डाल रही हूँ। तो ये 1 कटोरी मखाने हैं, 1 चम्मच घी में हमें इन्हें अच्छे से भून लेना है क्रंची होने तक, क्योंकि मखाने भुनने के बाद हम इसको कैरेमल मखाने बनाएंगे कान्हा जी के लिए। तो यहाँ पे देखिए मखाने भी अच्छे से भुन गए हैं हमारे और साथ में हलवा भी बनता जा रहा है। अब मखाने हम निकाल लेंगे और हलवा भी रेडी हो गया है बन के। ये देखिए आलू कैसे एकदम गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं। अब हलवा हम बंद कर देंगे। हलवे में मैंने थोड़ी सी इलायची पाउडर भी डाल दी थी। अब हम दूसरी साइड दूसरी कढ़ाई में गुड़ डालेंगे थोड़ा सा। आप चाहे तो चीनी में भी कैरेमल कर सकते हैं, लेकिन मैं आज गुड़ वाले कान्हा जी के लिए मखाने बना रही हूँ। साथ में मैंने डाला है थोड़ा सा पानी। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी गुड़ लिया है, तो उसमें मैंने 1/4 पानी डाला है और इसको अच्छे से हमें गाढ़ा होने तक पकाना है चाशनी को, गुड़ वाली। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए, देखिए चाशनी धीरे धीरे अपने आप गाढ़ी होना शुरू हो गई है। इस तरह से हमें इसे बिल्कुल गाढ़ा कर लेना है। उसके बाद हम कैरेमल मखाने बनाएंगे, क्योंकि कान्हा जी को बहुत पसंद है कैरेमल मखाने। अब हम इसमें थोड़ा सा वाइट तिल डाल देंगे। वाइट तिल का बहुत अच्छा मखाने में टेस्ट आता है। उसके बाद हम यहाँ पे ये सारे मखाने डाल देंगे। तो मखाने जब अच्छे से आप भून लेते हैं, उसके बाद आप इसे कैरेमल करते हैं तो बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। अब हमें कंटिन्यू इसे चलाते रहना है थोड़ी देर। उसके बाद हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे और ऑफ़ फ्लेम पे हमें इसे चलाते रहना है कंटिन्यू, जब तक कि ये एकदम सूख ना जाए। तो ये है ना, कंटिन्यू चलाते रहने से गुड़ धीरे धीरे सूख जाएगा और मखाने आपके बिल्कुल अलग अलग दाने एकदम अलग अलग हो जाएंगे। और भगवान के लिए अगर आप भोग बना रहे हैं किसी भी पूजा के लिए, तो हमारे घर पे उसी दिन भोग बनाया जाता है ताज़ा ताज़ा भगवान को चढ़ाने के लिए। क्योंकि कई लोग बासा भोग बना कर रख लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मन में लगता है कि नहीं, भगवान को बना रहे हैं तो कम से कम ताज़ा बनाएं। तो मैंने ये सब जन्माष्टमी के ही दिन बनाया था भगवान के भोग के लिए। कैरेमल मखाने हमारे बन गए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के ड्राई फ्रूट्स भून लेंगे। तो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट वाले कोकोनट लड्डू बना रही हूँ कान्हा जी के लिए। तो यहाँ पे मैंने काजू बादाम और किशमिश को भून लिया है अच्छे से। इनको भूनने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे गोल्डन ब्राउन होने के बाद। अब हम यहाँ पे थोड़े से मखाने भून लेंगे। मखाने भुनने के बाद इनको भी हम निकाल लेंगे। अब हमें इन्हें से दरदरा सा पीस लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैं ये कोकोनट पाउडर को थोड़ा सा भून लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। आप चाहें तो यहाँ पे ताज़ा नारियल भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा नारियल पाक बन के तैयार होता है। तो ये देखिए
कोकोनट पाउडर भी एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम गैस बंद कर देंगे और जो ड्राई फ्रूट्स मैंने भून के रखे थे उसको हम पीस लेंगे। और कढ़ाई में मैंने चाशनी बनने के लिए रखी है। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी नारियल का पाउडर लिया था, तो मैंने आधी कटोरी चीनी की चाशनी बना रही हूँ मैं। ये देखिए, ड्राई फ्रूट्स को हम किशमिश बचा के बाकी सबको पीस लेंगे अच्छे से फटाफट से। और ये सारा भोग फटाफट से बन के तैयार हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ही बनाना था भगवान के भोग के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप उसी दिन भोग बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ये सारी चीज़ें 1 घंटे में बन के तैयार हो गई थी। ये देखिए, दरदरा सा मैं पीस लूँगी ड्राई फ्रूट्स को। साथ में हमारी चाशनी भी बन के एकदम तैयार हो गई है। इसको हमें 1 तार की चाशनी बनाना है। अब हम यहाँ पे जो हमारा डेसिकेटेड कोकोनट था वो हम डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी मैं जो हमने पीस के रखे हुए थे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे चाशनी में। आप चाहें तो यहाँ पे इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो भगवान को ये पंचमेवा के लड्डू बन के तैयार हो जाएंगे। पंचमेवा का वैसे भोग लगता है कान्हा जी को, लेकिन मैंने आज पंचमेवा के लड्डू बनाए हैं। इसमें थोड़ा सा मैं घी डाल दूँगी। पंचमेवा मतलब कि 5 चीज़ें मिला के। तो यहाँ पे काजू बादाम किशमिश, मखाने, नारियल, शक्कर, ये सब मिला के पंचमेवा बन गया है। तो अब हम इन सब के लड्डू बना लेंगे। तो आप हाथ में थोड़ा सा घी लगाएं, उसके बाद इस तरह से छोटे छोटे लड्डू बना लें। तो ये हमारा तीसरा भोग बन के तैयार हो गया है कान्हा जी के लिए। अब हम चौथा भोग बना लेंगे, जो कि कान्हा जी का सबसे फेवरेट है, धनिया पंजीरी। तो ये सिर्फ जन्माष्टमी पे ही बनती है साल भर में। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाला है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़े से दरदरे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, इनको अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम धनिया की पंजीरी बना लेंगे। अब हम यहाँ पे 1 कटोरी धनिया डाल दिया है मैंने, और हमें धनिया को ज़्यादा नहीं भूनना है, सिर्फ 1 से 2 मिनट ही भूनना है, क्योंकि ज़्यादा भूनने से जल जाता है। तो हमें 1-2 मिनट ही इसे भूनना है। धनिया पंजीरी इसीलिए जन्माष्टमी पर बनाई जाती है, क्योंकि कान्हा जी को धनिया पंजीरी बहुत अच्छी होती है। और धनिया पंजीरी खाने से बहुत सारे स्वास्थ्य संबंधी लाभ भी होते हैं। इससे हमें बहुत सारी अच्छी बीमारियों से, मतलब बुरी बीमारियों से राहत मिलती है, और रिलैक्स मिलता है, थकान दूर होती है, आँखों की रोशनी बढ़ती है। इसीलिए धनिया पंजीरी जन्माष्टमी पर चढ़ाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने धनिया को अच्छे से भून लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे उसमें चीनी और इलायची पाउडर मिला दिया है, और हमारी पंजीरी बन के तैयार हो गई है। अब मैं यहाँ पे थाली सजा लेती हूँ भगवान की भोग के लिए। उसके बाद हम कान्हा जी की पूजा करेंगे और उनको भोग लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरे 5 तरह के भोग तैयार हो गए बन के। थोड़ा सा मैंने माखन मिश्री बनाया है, माखन में मिश्री मिला के, क्योंकि कान्हा जी को वो तो अत्यधिक प्रिय है। और हमारी जन्माष्टमी वाली थाली बन के तैयार हो गई है। मखाने, लड्डू, ड्राई फ्रूट वाले, पंजीरी, आलू का हलवा, और साथ में ये माखन मिश्री और थोड़ा सा मेवा जो हम प्रसाद के लिए लाए हैं। इन सभी भोग में हम तुलसी पत्र ज़रूर डालेंगे, क्योंकि कान्हा जी को बिना तुलसी पत्र के भोग नहीं लगाया जाता है। तो चलिए चलते हैं पूजा करने। जय श्री कृष्णा। नंद घरा नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव।